हेलो। हेलो। हाँ भाई, क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, बस अभी डिनर करके आया था। तू बता। बस यार, मैं भी अभी जस्ट डिनर कर ही आया हूँ। अच्छा, और पढ़ लिया कल के लिए? नहीं यार, अब तो मन भी नहीं होता। और वैसे भी कल तो पेपर 1:30 बजे से है, तो मैं सुबह पढ़ लूँगा 2 घंटे में। बट तुझे याद है ना, कल लास्ट दिन है। हाँ यार, लास्ट एग्ज़ाम। तो गाइज़, मेरा नाम है मयंक भट्ट और मैं हूँ पिथौरागढ़ से। सो 2022 समय था जब मुझे कॉलेज करना था, तो इसलिए उस वक्त मैं आ जाता हूँ अपने होम टाउन पिथौरागढ़ से देहरादून की तरफ। देहरादून आ तो गए, बट आए क्यों वो तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो भाई, इट वाज ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। वो कहते हैं ना, जो कुछ नहीं करते वो इंजीनियरिंग करते हैं, तो इसलिए हम भी आ गए थे अपनी एक नई कहानी लिखने। अ न्यू प्लेस, अ न्यू इन्वायरमेंट और एक नया कॉलेज। तो बहुत एक्साइटेड था मैं अपने कॉलेज जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। और कॉलेज स्टार्ट हुआ। फर्स्ट डे वाज द इंट्रोडक्शन डे, जहाँ हम किसी को भी नहीं जानते हैं। तो वो दिन होता है जिसमें आपको लगता है कि आप नए दोस्त बनाओगे। तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था कि नए नए दोस्त बनाऊंगा। फर्स्ट ईयर वाज द बेस्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज लाइफ। नए फ्रेंड्स बन गए थे। ना ज़्यादा पढ़ाई होती थी, क्योंकि आपको वही पढ़ना पड़ता था जो आप 11th और 12th में पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था मैं हमारे कॉलेज में होने वाले फेस्ट ग्राफेस्ट के बारे में। सो सेकेंड ईयर आते ही समझ आ गया था कि पढ़ाई भी करनी होगी, क्योंकि बिना पढ़ाई के तो पास भी होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आता है DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। तो हर बंदा जो बीटेक कर रहा है वो जानता है कि DSA की वैल्यू हमारी बीटेक की लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज DSA इज़ अ की ऑफ सक्सेस इन बीटेक। तो DSA आया और हमारी बैग ला के चला गया। थर्ड ईयर वॉज द टाइम जहाँ चीज़ें सीरियस हो जाती हैं। अब आप हर दोस्तों को देखते हो, सब लोग सीरियस हो जा रहे हैं। कोई लीड कोड में क्वेश्चन कर रहा है, तो कोई हैकेथॉन जीत रहा है। तो तब आपको समझ आता है, नाउ इट्स टाइम टू बी सीरियस। अब 6 सेम एंड होने वाला होता है और हमें पता चलता है कि 1-2 महीने बाद कंपनीज कॉलेज में विजिट करेंगी। तो नाउ इट वॉज टाइम टू बी सीरियस फॉर द प्लेसमेंट। तो फोर्थ ईयर आ जाता है और अब जो मौज मस्ती चल रही होती है अभी तक, वो अब सीरियस हो जाती है। जहाँ आप देखते हैं आपके दोस्तों को जो आपसे पहले कहते थे कि भाई कल कहाँ घूमने जाना है, क्या खाना है, वो आज आपसे कहते थे कि भाई कितने क्वेश्चन करे तूने लीड कोड पे। अब ये जो सवाल है ना, इसका जवाब बहुतों पे होता है और बहुतों के पास नहीं होता। मेरे पास भी नहीं था, क्योंकि मैं कभी पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था और मुझे कोडिंग तो बिल्कुल समझ नहीं आती थी। बट अब सबको देखते हुए लग रहा था कि सीरियस होने का टाइम आ चुका है। तो बस मैंने भी अपना नया अकाउंट बनाया लीड कोड पे और कोडिंग स्टार्ट कर दी। अब इतना तो पता था कि सबसे पहले एरे से स्टार्ट करना होता है, तो मैंने भी एरे स्टार्ट कर दी और मैं रैंडमली किसी भी एरे, जिस क्वेश्चन में एरे लिखा है उसमें जंप कर दिया। मैंने क्वेश्चन, मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर मैंने ChatGPT और YouTube की हेल्प लेके वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ऐसे मैंने 5-10 दिन तक क्वेश्चन करे। मुझे लगा मैं तो सब आ रहा है, मैंने कहा मैं टॉपर बन गया हूँ। बट फिर मुझे मिली रियलिटी चेक। मैंने एक लीड कोड में कॉन्टेस्ट होता है जो हर सैटरडे और संडे को होता है, उसको दिया। तो मुझे तब समझ आया कि लीड कोड में लॉजिक बिल्ड करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो फिर मैंने सोचा कि अब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिससे मैं अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाऊँगा और मुझे वो सॉल्व करना भी आए। तो फिर थोड़ा यूट्यूब में रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला स्ट्राइवर की A to Z शीट, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक सारे प्रॉब्लम्स थे। तो बस मैंने उसको स्टार्ट कर लिया धीरे धीरे प्रैक्टिस करना। तो
तो कुछ क्वेश्चन करने के बाद मेरा लॉजिक फाइनली बिल्डअप हुआ और अब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा। तो दैट्स हाउ माई कोडिंग जर्नी स्टार्टेड। तो फिर प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो गया। अब बच्चे प्लेस होना शुरू हो गए थे। धीरे धीरे मेरे साथ वाले भी प्लेस हो रहे थे, बट मैं प्लेस नहीं हुआ। सो फिर थोड़ा बहुत मोरल डाउन हो चुका था मेरा। आधी कंपनियों में तो CGPA से शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ और आधी कंपनियों में फर्स्ट राउंड डिक्लेयर नहीं हुआ। तो आई वॉज रियली डिमोटिवेटेड एट दैट टाइम, बट ऐसे ही मंथ्स बीते और फाइनली आई गॉट प्लेस्ड। अपने कॉलेज ख़त्म होने से जस्ट 1 महीने पहले प्लेस्ड होने का भी एक अलग ही सुकून है। सो अब प्लेसमेंट तो सॉर्टेड था, बट द नेक्स्ट बिग थिंग वॉज फेयरवेल। इसी के साथ हमारा फेयरवेल ओवर हो चुका है। 3 पेपर और देहरादून से आज ऑफिशियली हम बीटेक पास आउट हो गए हैं। पास आउट की गारंटी नहीं है, लेकिन बीटेक खत्म हो गया। ऑफिशियली बीटेक खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है? टीनेज खत्म हो गया है। तो ऑफिशियली आप ये कह रहे हैं कि सब अब जॉब में जाएंगे, उसके बाद एडल्टहुड में आ चुके हैं हम लोग। अब एडल्टहुड में आ चुके हैं। हम कॉलेज नहीं पढ़ रहे, अब से हम बेरोजगार कहीं जाएंगे। बेरोजगारी में आ गए हैं। जर्नी किसी 4 साल की बताइए। रोलर कोस्टर जैसी थी। ओके, मज़ा भी आया, कुछ बहुत पर्सनल बेकार चीज़ें भी हुई पीछे कुछ समय से, बट ठीक है अब खत्म हो रहा है। हफ्ते में नोट खत्म करो। अब थी लास्ट दिन और लास्ट एग्ज़ाम की बारी, द डे विच एंड्स द कॉलेज जर्नी। सो ये बहुत इमोशनल दिन था हम सब के लिए, बिकॉज इट वॉज द लास्ट टाइम वी वर सीइंग ईच अदर। और इसके बाद न जाने कौन कहाँ होगा। तो बस हमने एग्ज़ाम दिया और उसके बाद स्टार्ट हुआ द स्क्रिबल डे।